अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 64वां सबक लेकर आपकी खिदमत में। लेसन नंबर 64। पिछले सबक में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात की थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो हमने बतलाया था कि मुतकल्लिम की बात को जब नक़ल किया जाता है तो उसके नक़ल करने के दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि मुतकल्लिम की बात को हूबहू उसी के अल्फाज में नक़ल कर दिया जाए, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और मुतकल्लिम की बात को हूबहू उसके अल्फाज में नक़ल ना करना बल्कि उसके मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक को हम रिवायत बिल लफ्ज़ यानी डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और एक को रिवायत बिल माना यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो पिछले सबक में हमने उसके कुछ वसूल और ज़ाब्ते के मुतालिक बात की थी। उसी ज़ाब्ते को हम मज़ीद यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि एक और ज़ाब्ता ये है कि सिंपल पास्ट के जुमले को जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं तो वो जुमला पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाता है। यानी डायरेक्ट स्पीच का जुमला सिंपल पास्ट के अंदर है, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो उस जुमले को हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। ये ज़ाब्ता है। मिसाल से समझते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा। द गेस्ट केम इन द नाइट, मेहमान रात में आए। द गेस्ट केम इन द नाइट ये मक़ूला है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो मुतकल्लिम की गुफ्तगू और बात है उसके अल्फाज को हूबहू हमने यहाँ पर नक़ल कर दिया, उसके अंदर हमने कोई तब्दीली नहीं की। उसका जुमला था द गेस्ट केम इन द नाइट, मेहमान रात में आए। तो इस जुमले को हमने यहाँ पर हूबहू नक़ल कर दिया, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इस जुमले को हम इनडायरेक्ट में कैसे बयान करेंगे? तो जुमला देखते हैं। ही सेड दैट द गेस्ट हैड कम इन द नाइट, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दैट का इस्तेमाल किया गया, कंजंक्शन लाए, और द गेस्ट हैड कम। डायरेक्ट स्पीच के अंदर द गेस्ट केम आया था, लेकिन यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में लेकर के आए तो उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर दिया। तो जुमला हो गया द गेस्ट हैड कम इन द नाइट, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो मालूम ये हुआ कि अगर मुतकल्लिम का कलाम, मुतकल्लिम का जुमला सिंपल पास्ट के अंदर है और उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना चाहते हैं, यानी रिवायत बिलमाना करना, बयान करना चाहते हैं, तो उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देंगे। अगला ज़ाब्ता ये है कि अगर जुमले में मौजूद बयान, यानी मुतकल्लिम ने जो बयान और जो ख़बर दी जुमले के अंदर, वो अब भी वक्त के मुताबिक हो या वो एक कायनाती और आलमी हकीकत और सच्चाई हो, तो जुमले का ज़माना तब्दील करने और ना करने का इख्तियार होता है। यानी जुमले में जो बयान दिया गया, जो बात कही गई, वो हकीकत के अब भी मुताबिक है और वक्त के मुताबिक है या आलमी सच्चाई है, तो उसको तब्दील करने और ना करने का इख्तियार होता है। जैसे मिसाल से समझते हैं। पहली मिसाल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई नो हिज एड्रेस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। ये डायरेक्ट स्पीच है। आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका पता जानता हूँ। ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच नकल की गई है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो जुमला होगा ही सेड दैट ही नोज हिज एड्रेस। यहाँ पर नो जो डायरेक्ट स्पीच थी सिंपल प्रेजेंट के अंदर थी, आई नो हिज एड्रेस। तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में ले गए तो ज़मीर चूँकि तब्दील हो गई, आई की जगह ही, तो इसलिए ही नोज़ हो गया। लेकिन जो ज़माना है वो ज़माना सिंपल प्रेजेंट का ही है, उसको तब्दील नहीं किया। तो जुमला हुआ ही सेड दैट ही नोज़ हिज एड्रेस। हम उसको तब्दील भी कर सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं जुमले को ही सेड दैट ही न्यू हिज एड्रेस। नोज़ के बजाय नू कह सकते हैं जो माजी है। तो हम तब्दील भी कर सकते हैं और नहीं भी तब्दील कर सकते हैं। दूसरी मिसाल है द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई।
जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ जुमला है वो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी मुतकल्लिम की बात है, गुफ्तगू है। अब ये एक आलमी सच्चाई है। द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चलती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। ये आलमी एक कायनाती सच्चाई है। तो इसको हम जब बयान करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो हम चाहे उसको तब्दील भी कर दें ज़माने को, या चाहे तो उसे उसमें बाकी रखें। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज़ राउंड द सन, उस्ताद ने कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो गोज़ भी कह सकते हैं, और द टीचर सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन, तो वेंट भी कह सकते हैं। गोज़ ये प्रेजेंट का यानी ज़माने हाल होगा, और वेंट ये पास्ट का यानी ज़माने माजी में चला जाएगा। तो हम उसको तब्दील करने और ना तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं। अगली मिसाल है ही सेड इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, उसने कहा कि अंग्रेज़ी एक आसान ज़बान है। यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ये रिपोर्टेड स्पीच है, मुतकल्लिम की गुफ्तगू है, बात है। उसको जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो हम इसके ज़माने को तब्दील भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ही सेड दैट इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक आसान ज़बान है, इसको हमने तब्दील नहीं किया। और अगर चाहें तो तब्दील भी कर सकते हैं। तो जुमला बनाएंगे ही सेड दैट इंग्लिश वाज एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक आसान ज़बान है। तो जब कोई जुमले के अंदर जो बयान हो वो वक्त के मुताबिक हो और ज़माने हाल के मुताबिक हो, और या कायनात की एक सच्चाई हो, आलमी हकीकत हो, तो ऐसी सूरत में जुमले के जो ज़माने को हम तब्दील भी कर सकते हैं और ना तब्दील करने का भी इख्तियार रखते हैं। तो दोनों तरीक़े से जुमला बना सकते हैं ऐसी सूरत में। अगला ज़ाब्ता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ज़माने हाल में हो तो डायरेक्ट स्पीच के ज़माने तब्दील नहीं किए जाते। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि हमने पीछे वाले सबक में बतलाया था कि जिस फ़ेल के ज़रिए से रावी या नाकिल या रिपोर्टर मुतकल्लिम की बात को नकल कर रहा हो, उस फ़ेल को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे जुमले में हम समझते हैं, जुमला है ही सेज़ दैट ही इज़ अनवेल, तो इस जुमले के अंदर ही सेज़ वो कहता है, तो सेज़ ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस फ़ेल के ज़रिए से हम मुतकल्लिम की बात को नकल करने जा रहे हैं। ही सेज़ दैट ही इज़ अनवेल, तो यहाँ पर ही सेज़ दैट ही इज़ अनवेल ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी रिवायत बिल माना है। तो यहाँ पर हमने इसको तब्दील नहीं किया कि ही सेज़ दैट ही वाज अनवेल, हमने उसको मादी में ले जा करके तब्दील नहीं किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर है, हाल के अंदर है। अगली मिसाल है ही हैज़ जस्ट सेड दैट हिज फादर इज़ रीडिंग द कुरान, उसने अभी कहा कि उसके वालिद कुरान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ही हैज़ जस्ट सेड ये भी प्रेजेंट के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ सेड ये यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट के अंदर होने की वजह से हम जुमले को तब्दील नहीं करेंगे। हिज फादर वाज रीडिंग नहीं कहा हमने, हिज फादर इज़ रीडिंग द कुरान, इसलिए हम मुतकल्लिम के कलाम को तब्दील नहीं करेंगे, ज़माने को तब्दील नहीं करेंगे। अगली मिसाल है ही सेज़ दैट ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ामिनेशन, वो कहता है कि वो इम्तिहान कामयाब हो गया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज़ ये प्रेजेंट के अंदर है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच को उसके ज़माने को तब्दील नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा ही सेज़ दैट ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ामिनेशन, हमने ये नहीं कहा ही सेज़ दैट ही हैड पास्ड द एग्ज़ामिनेशन, हैज़ के बजाय हमने हैड का इस्तेमाल नहीं किया, उसको हम मादी में नहीं ले गए। अगली मिसाल है ही सेज़ दैट द गेस्ट केम इन द नाइट, वो कहता है कि मेहमान रात में आए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज़ ये भी प्रेजेंट के अंदर है, इसलिए जो मुतकल्लिम की गुफ्तगू है और उसका जुमला है, उस जुमले को हम पास्ट परफेक्ट में नहीं ले जा रहे हैं। पीछे हमने बतलाया था कि अगर सिंपल पास्ट के अंदर
रिपोर्टेड स्पीच हो, इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट के अंदर हो तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच अगर सिंपल पास्ट के अंदर हो तो उसको इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त हम उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इस जुमले के अंदर कि रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज ये प्रेजेंट के अंदर है, इसलिए हमने सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में तब्दील नहीं किया और जुमला लिखा ही सेज दैट द गेस्ट केम इन द नाइट। एक और ज़ाब्ता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त डायरेक्ट स्पीच की ज़मीरों को यानी प्रोनाउंस को ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है ताकि उनका रब्त नाकिल यानी रावी और सामे के दरमियान ज़ाहिर हो सके। नीचे की मिसालों से हम समझते हैं कि ज़मीरों को किस तरीके से यानी प्रोनाउंस को किस तरीके से तब्दील कर दिया जाता है। नीचे की मिसालों में जुमला एक ही है लेकिन ज़मीर बार बार तब्दील कर रहे हैं। देखिए मिसाल से समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई डोंट लाइक यू, ये हमारा जो जुमला है आई डोंट लाइक यू ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम उसको जब इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, ही सेड दैट ही डिडंट लाइक मी, तो यहाँ पर यू को हमने मी से तब्दील कर दिया क्योंकि वो मुखातब मुझी से था। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो जब मुझसे कहा तो यहाँ पर भी जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़मीर यू के बजाय मी में तब्दील हो जाएगी। अगली मिसाल है शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। अब यहाँ पर दोनों ज़मीरें जो हैं आप देख रहे हैं शी और हिम, ये दोनों ज़मीरें गायब की हैं यानी थर्ड पर्सन हैं और जुमला है डायरेक्ट स्पीच का आई डोंट लाइक यू, वही जुमला मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तो अब जब उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो जुमला बनेगा शी सेड दैट शी डिडंट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करती है। इसी तरीके से अगली मिसाल है आई सेड टू हिम आई डोंट लाइक यू, तो उसको जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो जुमला बनेगा आई सेड दैट आई डिडंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जुमले के अंदर आई सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, ही सेड टू मी, तो जिससे खिताब किया जा रहा है उसी के एतबार से हम यू की ज़मीर जो आ रही है प्रोनाउन है उसको तब्दील कर रहे हैं। तो अगली मिसाल देखिए आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मुखातब भी सेकंड पर्सन है। अब उसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो इनडायरेक्ट में ले गए आई सेड दैट आई डिडंट लाइक यू, तो मुखातब को ही हमने पिछले जुमले में डायरेक्ट स्पीच में कहा था, इसलिए इनडायरेक्ट में भी उसी मुखातब को ही जिक्र करेंगे आई सेड दैट आई डिडंट लाइक यू। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि वक्त और मकान में क़ुर्बत का माना बयान करने वाले अल्फाज को डायरेक्ट स्पीच में बुअद यानी दूरी का माना बयान करने वाले अल्फाज में तब्दील कर दिया जाता है। यानी वो अल्फाज जो क़ुर्बत और मकान के एतबार से क़ुर्बत और ज़मान के एतबार से क़ुर्बत का माना बयान करते हों उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ज़िक्र करेंगे तो बुअद का माना बयान करने वाले अल्फाज में तब्दील कर देंगे। जैसे मिसालें हमने नीचे लिखी हैं। नाउ, नाउ जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो उसको हम देन लिखेंगे। इसी तरीके से हेयर यहाँ के माने में, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो उसको देयर लिखेंगे, दूर के माने में, वहाँ। इसी तरीके से अगो कब्ल के माने में, और जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो उसको बिफोर लिखेंगे। इसी तरीके से 10 को डायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे तो 10 लिखेंगे और हम उसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो उसको 100 लिखेंगे। इसी तरीके से टुडे को, आज को जब हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो दैट डे लिखेंगे और टुमारो को लिखेंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे यानी गुज़िश्ता कल को हम लिखेंगे द डे बिफोर, और लास्ट नाइट गुज़िश्ता रात को हम लिखेंगे द नाइट बिफोर। दिस को हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दैट। तो ये अल्फाज इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील हो जाते हैं, इनको ख्याल रखना चाहिए। हम नीचे एक मिसाल लिखते हैं, मिसाल से देखते हैं, समझते हैं। जैसे ही सेड कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं इस शाम यहाँ पर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू बी हियर, मैं यहाँ पर होकर, यहाँ पहुँचकर इस शाम खुश हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जुमले के अंदर हियर और दिस इस्तेमाल हो रहा है।
अब हम उसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं। ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। तो यहाँ पर हियर देयर से तब्दील हो गया और दिस इवनिंग दैट इवनिंग से तब्दील हो गया। तो इस जुमले में आप देख रहे हैं कि हियर तब्दील होकर देयर हो गया और दिस तब्दील होकर दैट हो गया। तो आज के सबक में बस इतना ही। इन तमाम उसूलों को और ज़ाब्तों को अच्छी तरीके से याद करना चाहिए और उनकी मश्क भी करनी चाहिए। आज के सबक में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।